सर शुरू करते जी हैं। जी, यू आर ऑडिबल। ओके, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेस वेबिनार। सो अच्छा, जो आज का जो वेबिनार है वो सीज़ा की तरफ है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर कह लें आप, राइट। ये ऑडिटिंग की तरफ से एक सर्टिफिकेशन है हमारी, जो कि इसाका ऑफर कर रहा है, राइट। अच्छा, पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं और फिर इसको पूरा एक फॉर्मली वे में हम लोग लेके चलते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर ख़ान है और मैं क्लाउड सिक्योरिटी और कंप्लाइंस के फील्ड में काम करता हूँ। अच्छा, ज़्यादातर मेरा जो काम है वो ग्लोबली है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, राइट। यहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन है मेरा। कुछ कंपनी के साथ मैं पाकिस्तान में भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ मेरी सर्टिफिकेशन है इसके अंदर, इसाका में, AWS के अंदर, एज्योर के अंदर, राइट। तो ज़्यादातर मैं जो है क्लाउड सिक्योरिटी और कंप्लाइंस की तरफ फोकस्ड हूँ। करंटली मैं एज अ क्लाउड सिक्योरिटी और कंप्लाइंस मैनेजर काम कर रहा हूँ लिनक्स के अंदर, जी फोर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर, राइट। अच्छा, और ज़्यादातर मैं मेंटर कर रहा होता हूँ टूवर्ड्स द क्लाउड सर्टिफिकेशंस, टूवर्ड्स द कंप्लाइंस सर्टिफिकेशंस लाइक एज्योर, AWS, इसाका, राइट, एंड एनी अदर कंप्लाइंस फ्रेमवर्क्स। तो ये मेरा एरिया ऑफ फोकस है, ठीक है। अच्छा, आज का जो सेशन है इट्स mostly towards a very prestigious certification in the IT audit and the governance, which is our CISA, Certified Information Systems Auditor, right? एंड ये जो सर्टिफिकेशन है ये कैसे आप लोग के काम की है, राइट। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि आईटी रिलेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा काम किया होगा इन्होंने, राइट, एंड दे एक्चुअली अंडरस्टैंड सीसा, ठीक है, एंड हाउ इट एक्चुअली कैन ओपन पावरफुल डोर्स फॉर योर कैरियर इन सिक्योरिटी ऑडिट एंड कंप्लाइंस। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं, और अगर ड्यूरिंग द सेशन आपको कोई सवाल हो, चीज़ें हो, तो उसको देखते जाएंगे। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द इसाका, राइट। इसाका जो है ये पहले हम लोग पहले सर्टिफिकेशंस की बात करें, हम लोग एक बिगर पिक्चर लेते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। सो आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आजकल जो काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कंपनीज के अंदर, बैंक्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, या आप समझ लें कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जैसे काम कर रहे होते हैं, वो अंडर प्रेशर है, राइट। और उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है रिस्क, डेटा प्राइवेसी एंड द कंप्लाइंस, राइट। जो रिस्क होता है उसको मिनिमाइज करना, कंप्लाइंस जो होता है इन एवरी वे के, हमारे पास आईएसओ है, हमारे पास निस्ट है, हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो हम लोग काम कर रहे होते हैं आईटी के अंदर, राइट। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट और जो क्लाइंट्स होते हैं, दे वांट टू नो कैन वी ट्रस्ट अवर सिस्टम्स, राइट, कैन वी ट्रस्ट अवर योर सिस्टम, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ क्लाउड प्रोवाइडर, आई एम वर्किंग इन एज्योर, राइट, और मैं किसी को पिच करने जाऊँ तो मैं सबसे पहले कंसर्न यही होगा कि उनका भाई आप लोग एलिजिबल हैं कि मैं अपना सिस्टम आपको दे सकूँ या आपके सिस्टम पे ट्रस्ट करूँ, राइट। तो हम लोग को डेली बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं। डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं, क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशंस हो रही हैं, हमारे पास प्राइवेसी फाइनेंस जो आ रहे होते हैं, राइट। सो इट्स एग्जैक्टली व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस नीड प्रोफेशनल्स हु कैन लेट्स से इवैल्यूएट रिस्क, हु कैन डिज़ाइन कंट्रोल्स एंड ऑडिट सिस्टम इफेक्टिवली। सो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग सीज़ा को देख रहे हैं, राइट। वाई नॉट एनी अदर सर्टिफिकेशन, वाई सीज़ा, इसको फोकस कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करने वाले हैं शेरदिल की तरफ से। तो मैं खुद सीज़ा सर्टिफाइड हूँ, राइट। ज़्यादातर जो सर्टिफिकेशंस हैं वो टूवर्ड्स सिक्योरिटी है मेरी, राइट। और ओवर द ईयर्स मुझे यही समझ में आया कि ज़्यादातर आप जो काम कर रहे होते हैं आईटी के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, तो सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि भाई ये हमारे सिस्टम्स रिलायबल हैं कि नहीं, राइट। अच्छा, अब जो है सीज़ा जो इंश्योर करता है कि टेक्नोलॉजी डजंट जस्ट वर्क, राइट, इट्स सिक्योर, इट्स कंप्लायंट एंड ट्रस्टवर्दी। ये सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है कंपनी का, भाई ये ट्रस्टवर्दी है, ये कंप्लायंट है और सिक्योर है, राइट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं ग्लोबल मार्केट को, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट में जो सीज़ा की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं खुद पाकिस्तान से बैठ के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा होता हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, राइट। तो हम उसको मार्केट को भी थोड़ा सा देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस सर्टिफिकेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कुछ एक फॉर्मल, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है
ऑफ रिव्यूइंग एंड इवेल्युएटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, राइट। बहुत आसान सर्टिफिकेशन है, कोई इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वी आर जस्ट मेंटेनिंग सम systems, right? Some good practices across the organizations just to make sure कि ये सारी चीज़ें comply कर रही हैं और हमारे ऊपर कस्टमर जो है रिलाई कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो हैं वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हर कस्टमर का या हर क्लाइंट का आपका कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा, राइट, जो हम लोग मेंटेन कर रहे होते हैं। और कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ एसेट्स होते हैं जो कि हम सेफ गार्ड कर रहे होते हैं, और कंप्लाइंस एंड रेगुलेशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए में काम कर रहा हूँ, वहाँ की कंप्लाइंस एंड रेगुलेशंस कुछ अलग होंगी, राइट। मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा हूँ, वहाँ के कंप्लाइंस एंड रेगुलेशंस टोटली अलग हैं, कनाडा की बिल्कुल अलग है, राइट। तो हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम लोग अकॉर्डिंग टू देयर गवर्नमेंट पॉलिसीज और जो उनकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज होती हैं उनको मेंटेन कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ तक कोई सवाल किसी का? नहीं, not till now. ओके, ग्रेट। अच्छा, वाई ऑडिटिंग मैटर्स, राइट, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा कि ऑडिटिंग क्यों, जबकि आजकल इतनी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंड हो रही है। क्लाउड हमारे पास वेंडर्स हैं, हमारे पास डेव ऑप्स, हमारे पास सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आईटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वाई वी आर टारगेटिंग दिस ऑडिट एंड रिस्क, राइट। अच्छा, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंपनी का, ठीक है। तो आप समझिए कि जो डिमांड है फॉर ऑडिट रिस्क एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल, वो ओवर लेट्स से 30% इंक्रीज हुई है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, राइट। और तकरीबन 60% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर में वो कंसीडर कर रही हैं इस ऑडिटिंग को और सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को, क्योंकि अगर आपके पास सही सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं है और आपके एसेट्स सही मैनेज नहीं हो रहे, आपकी डेटा इंटीग्रिटी नहीं है, सो कोई भी आपको अपना सिस्टम मेंटेन करने के लिए नहीं देगा, राइट। नो वन विल ट्रस्ट यू, और डेफिनेटली फिर जब आपका क्लाइंट ट्रस्ट नहीं है तो आप मार्केट में प्रिवेल नहीं कर सकते, राइट। तो वो फाइनेंसेस पर असर पड़ता है। अच्छा, सैलरीज इसकी मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंदर सैलरी सबसे ज़्यादा है। यूएस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 110,000 से $130,000 पर ईयर इसकी सैलरी है। पाकिस्तान के अंदर रियलिस्टिकली बात करूँ मैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 3,50,000 स्टार्टिंग है, 8 lakhs पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, राइट, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस कि इसके अंदर क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट आपकी क्या कंपनीज रह चुकी हैं, आपका क्या जॉब रोल रह चुका है। तो ये मिडिल ईस्ट, साउथ एशियन मार्केट में इस वक्त जो सैलरीज चल रही हैं, राइट। सैलरी से हट के थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो आपके पास क्रेडिबिलिटी है सर्टिफिकेशन की, वो सबसे मैटर करती है, ठीक है। हमारे पास इसाका जो है इस वक्त यूके के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट वेंडर है जो कि सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है। आई डोंट नो यू गाइस हैव हर्ड अबाउट दिस, बट इसाका जब मैंने सर्टिफाई किया मुझे बहुत एक चेंज मिला, मुझे बहुत सारी इसमें चेंजेस मिली अपने कैरियर के अंदर, राइट। तो इसाका जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रेडिबल सर्टिफिकेशन है। सीज़ा की बात करूँ, सीज़म की बात करूँ, सीआईएसएसपी की बात करूँ, राइट। तो ये आपको एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, या आपको जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं रिस्क, गवर्नेंस एंड कंट्रोल। तो ये 3 पिलर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड करने में, राइट। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा सब चीज़ों को ज़रा लेके चलता हूँ। हमारे पास जो डोमेन्स हैं इसमें 5 डोमेन्स हैं, राइट, टूवर्ड्स दिस सर्टिफिकेशन, right? Domain one is information systems auditing processing. Domain two is governance and management of IT, right? Domain three is information systems development, or you can say implementation. ठीक है। डोमेन फोर जो है हमारा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑपरेशंस और बिजनेस रिलायंस को कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, राइट, बिजनेस जो रिलायंस होती है हमारी। फिफ्थ जो डोमेन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स। सारी चीज़ें ये इनफ जो कह सकते हैं कंट्रोल्स हैं, या हमें एक मेथड सिखाया जा रहा है टूवर्ड्स कि भाई हम अपने जो ऑडिटिंग है, जो अपनी कंप्लाइंस है उसको बेहतर कर सकें, राइट। किसी भी आप डोमेन से हो, आप आईटी से हो, आप आईटी से ना हो, ये सर्टिफिकेशन आपके लिए, राइट। मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी भी मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ लोगों को। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि मतलब एक डाइवर्स बैकग्राउंड होता है लोगों का, दे आर नॉट फ्रॉम द आईटी बट स्टिल बहुत अच्छा एक पोटेंशियल जो है मतलब इसके अंदर है मार्केट के अंदर, और उसमें से वो अपना चंक निकाल रहे हैं,
राइट। सो ये हमारे पास डोमेन्स हैं, और इसको अगर मिला दें तो यू आर जस्ट केपेबल कि भाई आप चेक कर सकें किसी की कंप्लाइंस, राइट, और उसको एडवाइस कर सकें कि भाई हाउ टू मैनेज दिस, और अपना जो सिक्योरिटी पोस्चर है उसको इम्प्रूव कर सकें, राइट। सो वेदर यू आर फ्रॉम IT, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस, और इवन क्लाउड ऑपरेशंस, राइट। सो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए। तो सीज़ा जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपने सिस्टम्स को कैसे इवेल्युएट करें, उस पर रिस्क और गवर्नेंस कैसे काम करती है, राइट। तो ये हम लोग इसके अंदर देख रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं कि भाई सीज़ा किस तरह फिट हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, राइट। अच्छा, अगर मैं IT के हवाले से बात करूं, बैंक्स की बात करूं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, सो दे एक्चुअली ऑडिट IT सिस्टम्स, right? And they actually ensure कि compliant, they are getting compliant with the regulatory bodies. कि अगर बैंक में अगर मैं बात करूँ PCI DSS, राइट, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री जो एक फ्रेमवर्क है उससे उनको कंप्लाइंट होना पड़ता है कि अगर वो आपका CVC कोड आपके क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स प्रोसेस कर रहे हैं तो वो सही तरीके से प्रोसेस करें, इनक्रिप्टेड मैनर में रखें, और इन केस ऑफ एनी ब्रीच वो सारी चीज़ें आपकी सिक्योर रहें, राइट। क्योंकि कंपनीज में आजकल आपने देखा है जितनी बड़ी कंपनीज हैं हैक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी का जो डोमेन है एक्सपेंड होता जा रहा है, राइट। और इसके अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ निकलती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन कर लें और उसके उसके बाद भी आप जॉबलेस घूमें। साइबर सिक्योरिटी की मैं बात करूँ अलग, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। साइबर सिक्योरिटी में बात करूँ इससे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। और कंप्लाइंस और रिस्क में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इफ़ यू हैव दीज स्किल्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं, आपके पास मैं समझता हूँ अगर इसाका की सर्टिफिकेशन है, सीज़ा, और आप बड़े आराम से मार्केट में काम कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, मैं अगर थोड़ी सी इधर स्टेट करूँ, लेट्स से हमारे पास सॉक 2 है, राइट। हमारे पास सॉक 2 है, हमारे पास ISO 27001 है, हमारे पास निस्ट है, हमारे पास हिप्पा है, और जैसे मैंने नाम लिया PCI DSS, राइट। अच्छा, ये जो हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं हम इसको पढ़ रहे होते हैं सीज़ा के अंदर, राइट। और अगर मैं बड़ी कंपनियों के नाम लूँ, जैसे हमारे पास डिलॉयट है, राइट, KPMG है, हमारे पास EY है, राइट, इसके अलावा PwC हैं। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये दुनिया की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि या आप कहने के टॉप बिग 4 फर्म्स हैं जो कि लीड ऑडिट और कंप्लायंस में अश्योरेंस दे रही होती हैं, ठीक है। तकरीबन इनके क्लाइंट्स जो हैं ग्लोबली हैं। तो ये जो है इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, और इनको ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है कि जो कि कंप्लायंट हो, सॉरी सर्टिफाइड हो, कंप्लायंस जानते हों, राइट। तो सीज़र जो है हमारी पूरी फोकस्ड है, जैसे हमारे पास सीजोज होते हैं, राइट, हमारे पास ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो कि हम लोग रिस्क और कंप्लायंस को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अगर एक सिनेरियो की बात करूं कि अगर एक बैंक माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम एज्योर और AWS, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले कौन जो है वेरीफाई करेगा कि जो कस्टमर डेटा है वो सिक्योर रहे और कंप्लायंट रहे, राइट। सो यहाँ पे आते हैं हमारे पास सीजर प्रोफेशनल्स, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो ब्रिज करते हैं गैप बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड द ट्रस्ट। बिकॉज मैं अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने जाऊँ, मेरा सबसे पहले सवाल होगा कि वाई क्लाउड, राइट, वाई एज्योर। तो सबसे बड़ा कस्टमर का सवाल यही होता है कि वाई एज्योर, वाई AWS, राइट। चार्मिंग तो है बहुत ज़्यादा AWS एज्योर अडॉप्ट करने के लिए, बट सबसे ज़्यादा जो बैंकिंग जो हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि बैंक्स चाहते हैं कि उनका डेटा उनके हाथ में रहे, ठीक है, कंप्लायंट रहे, उनके पास उनकी ग्रिप रहे। तो अगर मैं क्लाउड प्रोवाइडर को दे दूंगा तो मैं अपनी जो बेसिकली डेटा है मैं किसी जगह रखवा रहा हूँ, ठीक है, आसान अल्फाज में। तो ये जो है हमारे पास जो गैप है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो सीजर प्रोफेशनल्स करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारी कंपनी बेसिकली ISO लेट्स से 27000 की सर्टिफिकेशन ले रही थी, 27001 की सर्टिफिकेशन ले रही थी, ठीक है। तो मैंने उसमें क्या किया कि मैंने उसमें आइडेंटिफाई किए सिक्योरिटी गैप्स, मैंने उसमें इन्फोर्स किए सिक्योरिटी कंट्रोल्स, और जो एविडेंसेस होते हैं उसको सबको मेंटेन करना, ठीक है। तो क्योंकि मैं सीजर सर्टिफाइड था और मैंने इस प्रोसेस को पूरा लीड किया अपनी कंपनी के अंदर एंड टू एंड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो टाइम सेव किया, उनका जो उनके जो फाइनेंसिस थे, उनका मनी जो था वो सेव किया, राइट। और मैंने इंश्योर किया कि भाई वो कंप्लायंस जो है सक्सेस है। तो इन केस ऑफ एनी साइबर ब्रीच, इन केस ऑफ एनी मिस हैप, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। सो हम लोग इस चीज़ों को पूरा पूरा देख रहे होते हैं। किसी का कोई सवाल इसमें, कोई कन्फ्यूजन?
Yes, one question from my side. Sure, sure. As per you said that PSI DSS is included in this certification, means Mhm. it's a part of this certification. So only this framework or any other framework which are means to other is this globally or any country related framework? Uh, what is PCI DSS. PCI DSS? PCI DSS is a globally recognized और कह सकते हैं कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क, राइट? कि इसको कहा जाता है कि अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं, आपका बैंक है या आप कोई फाइनेंशियली कोई काम कर रहे हैं, तो आपको देखिए, आप सबसे पहले लोगों का सीवीसी कोड जो होता है, या आप उनका डेटा हो गया, या सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, या मेंटेन कर रहे हैं। सो यू हैव टू बेसिकली कंप्लाई विथ सम काइंड ऑफ पॉइंट्स, जो कि 12 पॉइंट्स होते हैं। उसमें आपको मेक श्योर ये करना पड़ता है कि आपके जो आईटी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर, आपकी बात कट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये चीज़ तो समझ गया। मैं वो पूछना ही चाह रहा हूँ कि क्या पीसीआई डीएसएस फ्रेमवर्क है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस सीजा के अंदर आते हैं या और भी कोई फ्रेमवर्क हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं? इसके अंदर ज़्यादातर आईएसओ, हमारे पास निस्ट और इस तरह के सवालात आते हैं। पीसीआई डीएसएस इसमें थोड़ा कम है, राइट? ये जी जी, ठीक है, बस ठीक है, मेरी कंफ्यूजन थी जी। क्योंकि एज पर माई अंडरस्टैंडिंग शायद कि पीएसए पीसीआई डीएसएस जो है वो किसी कंट्री के अंदर या किसी एक पर्टिकुलर जोन के अंदर फॉलो हो रहा है, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसके हाँ, अंदर इसके क्वेश्चंस आएंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, नहीं मैं नहीं, समझ वो गया। बिल्कुल सर्टिफिकेशन टोटली अलग है। मैं एक आपको जस्ट फ्रेमवर्क का अंदाजा दे रहा हूँ। बिल्कुल सही है, सही है। ओके ओके। ठीक है, और किसी का कोई सवाल, आगे बढ़े? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। एक और बात ये पूछनी है कि ये जो सर्टिफिकेशन है, हम्म। इसमें टोटल थ्योरी है, मतलब इसमें कोई ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएंगे? अगर किसी का आईटी बैकग्राउंड नहीं है या आईटी बैकग्राउंड है तो फिर सारे, मतलब कि जिस तरह हम सर्टिफिकेशन करते हैं ना आईटीएसएन की, तो उस तरह के सवाल आते हैं इसमें? देखिए, इसके अंदर सवालात के हवाले से बात करूं, या मैं अगर इसकी सर्टिफिकेशन से हट के भी बात करूं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो है, लेट्स से यू आर प्योरली टेक्निकल, राइट? आप नेटवर्किंग ओके। में काम कर रहे हैं, आप क्लाउड के अंदर काम कर रहे हैं, आपको कोडिंग आती हो, ये सर्टिफिकेशन आपके जी लिए है। जी। लेकिन अगर आपको सिर्फ सिस्टम समझ में आता हो कि भाई एक पूरा हाई लेवल ओवरव्यू आपको पता हो कि भाई ये सिस्टम्स हैं, इस तरह काम हो रहा है, तो इसके अंदर एक हमें लीडर चाहिए होता है कि वो जो गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस, एक जीआरसी हमारे पास चीज़ होती है कि गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस मेंटेन कर सके। सो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज, मतलब टेक्निकल इसमें इनफ होना ज़रूरी है कि टेक्निकल या कोडिंग आती हो, या आपको नेटवर्किंग पूरी समझ में आती हो, कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट नहीं है इसके अंदर, और थ्योरेटिकल नहीं, भी मैं। जैसे आपने बोला सॉरी जीआरसी एक करते हैं, तो जीआरसी तो अगर कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी तो वो रीडायरेक्ट सिस्टम नेटवर्क की तरफ ही होंगे ना? जीआरसी, देखें, जीआरसी इज़ मोर टूवर्ड्स, वो कंट्रोल्स पे बात करते हैं, वो कंट्रोल्स पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बात करूं एक रॉ लैंग्वेज में, कि भाई माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड की मैं बात करूं, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड वो क्या करेगा कि वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसको लगानी आती होगी, राइट? बट उसको एमएसएल। ओके। कहेगा कौन? उसको एक ऐसा प्रोफेशनल कहेगा कि भाई ये ज़रूरत क्या है हमें, वो ऑर्गेनाइजेशन की ये पूरी सिक्योरिटी लेयर एक लगानी पड़ेगी या? जी। जी जी। तो ये जो चीज़ है, ये जो पूरा कंप्लायंस है, एक ऑडिटर आता है आपके पास, वो ऑडिटर आपको ऑडिट करके बताएगा आपके पास ये जो है चीज़ों की कमी है। तो वो चीज़ें आप लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक टेक्निकल बंदा चाहिए होगा, राइट? तो वो टेक्निकल पार्ट ओके अलग है और ये जीआरसी बिल्कुल अलग है। इट्स मोर ओके। फोकस टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, नॉट द निटी-ग्रिटी टेक्निकल स्टफ। यानी कि वो जो मिस्टर अजहर, बंदा है वो क्वेश्चन तो फ्रॉम वो। माय साइड। जी। जी, जी, आपकी थोड़ी-सी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा-सा मैं अगर आप ज़ोर से मैं बोलें। ये बोल रहा हूँ कि अगर ये जो सजेस्ट करेगा टेक्निकल बंदे को, ये जीआरसी हेड या जीआरसी टीम लीड करेगा कि ये इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, राइट? इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बेसिकली जीआरसी का बंदा, जीआरसी इज जस्ट अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क दैट वी हैव। ये लीड करेगा जो ऑडिटर होगा, या लेट्स से सीजम होगा, ऑडिटर रहेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सीजर मैनेजर से। सीजा होगा, वो करे। ओके ओके ब्रदर, ठीक। थैंक यू। जी, शरद। Yes, thank you so much. Uh, do you have to gain experience to pass this exam, or complete fresh can also pass this exam? दिस इज अ वेरी एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन। मैंने अभी, बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छा हुआ सवाल ही आ गया। मैं अभी थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल ये होता है कि भाई आई एम अ कंप्लीट फ्रेशर, राइट, एंड आई वांट टू पास दिस सर्टिफिकेशन, बिलीव मी दिस सर्टिफिकेशन इज फॉर यू।
बिकॉज ये बिल्कुल एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है, बट इसकी जो कह लें कि वैलिडिटी है, या आप समझ लें कि इसका जो इन्फ्लुएंस है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी मैं आपको सर्टिफिकेशंस, एंट्री लेवल सर्टिफिकेशंस दिखा सकता हूँ क्लाउड के अंदर या साइबर सिक्योरिटी के अंदर, कि वो जस्ट आप नॉलेज लेने के लिए पास करते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन द रियल वर्ल्ड। मतलब मैं अगर फंडामेंटल सर्टिफिकेशन पास करूँ क्लाउड के अंदर, तो मैं मार्केट में जॉब नहीं ले सकता आराम से, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा अपर लेवल का वो हैंड्स ऑन चाहिए होगा। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेशन है आपको सिखा तो बिल्कुल फ्रॉम बिगनर टू इंटरमीडिएट रहा है, बट दिस इज अ वेरी एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन एंड यू कैन easily पास दिस सर्टिफिकेशन, बिलीव मी, राइट? सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी टेक्निकल स्टफ, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जो कि मैं टोटली इस कोर्स में कोशिश करूंगा कि आप लोग को करवाऊं। आपका जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है, आपके पास जो आप अपने एम्प्लॉयर को शोकेस कर सकें कि भाई इस तरह हमने कंट्रोल्स। देखिए, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपके प्रोजेक्ट्स होता है, आपने कितना काम किया हुआ है। मैं एक एक जगह पे आपकी सर्टिफिकेशन भी आपको वो चीज़ नहीं देगी। तो नॉलेज नॉलेज जो होते हैं, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मार्केट के अंदर तरीके से, राइट? तो या इन द कंक्लूजन अगर मैं बात करूं, तो आपको कोई एज सच ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। और कोई सवाल किसी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलें। तो अच्छा देखिए, अब जो बात है कि भाई सीज़ा विल ट्रांसफॉर्म योर प्रोफाइल फ्रॉम बीइंग अ टेक्निकल रिसोर्स टू बीइंग अ ट्रस्टेड एडवाइजर। अब टेक्निकल रिसोर्स मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल लोगों के लिए, लेकिन जो टेक्निकल नहीं है वो सर्टिफिकेशन इनके लिए भी है, राइट? ऐसा नहीं है कि जो सर्टिफिकेट मतलब टेक्निकल लोगों के लिए सर्टिफिकेशन है, या आप अगर एक बिल्कुल फ्रेशर आ रहे हैं, सर्टिफिकेशन आपके लिए। ठीक है, तो आप जो हैं बेसिकली आप एडवाइस कर रहे हैं कि भाई बिजनेस अपने डिसीजंस कैसे ले, राइट? और ये बहुत ही एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है, और बहुत ही रिकग्नाइज्ड, और इनमें पेस बड़ी ज़्यादा होती हैं, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपने कैरियर भी देखना है, चीज़ें भी देखनी है, उसके हिसाब से हमें अलाइनमेंट करनी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पेस हैं, क्योंकि आप बिजनेस डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके जो रोल्स हैं ना, बेसिकली यू कैन गो फॉर रिस्क ऑफिसर्स, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, आईटी मैनेजर्स, क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, फाइनेंस एंड कंप्लायंस मैनेजर। तो आपकी जो डोर्स है ना, वो काफ़ी इसमें ओपन हो जाएंगे। नॉट जस्ट कि आईटी में आप काम करें, बल्कि आप जहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड काम हो रहा है और जहाँ पे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, वहाँ पे आपका काम है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ आप आईटी में ही आपकी जो है एक जॉब होगी तो आप वहीं पे अप्लाई करेंगे। ये समझ लें कि बहुत जगह आपके लिए डोर्स ओपन कर देगा। और यूके में इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। यहाँ से जो सर्टिफाइड होते हैं वो यूके उनको बड़े आराम से रिमोटली हायर कर लेता है, राइट? क्योंकि इसाका जो है, इसाका इज़ अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड जो एक इंस्टीट्यूशन है, और बहुत इसका नाम है कि अगर आप इससे सर्टिफिकेशन ली हुई है तो यू आर एलिजिबल। क्योंकि इसको थोड़ा सा इसकी सर्टिफिकेशन पास करना और इसकी डोमेन नॉलेज, इट्स नॉट ईजी, राइट? बट विद द राइट हैंड्स ऑन और राइट मेंटरशिप यू कैन एक्चुअली अचीव दिस सर्टिफिकेशन। सर इस बात में आपकी तरफ से क्या सपोर्ट होगी जो आपने ये यूके वाली बात की है? सपोर्ट मीन्स सपोर्ट में जैसे आप कह रहे हैं कि यूके में बहुत आपकी हायरिंग हो जाती है, अब यहाँ से कोई बंदा सर्टिफिकेशन कर लेता है तो देखिए, किस मैं तरह से अप्लाई करेगा, उसमें आपकी क्या सपोर्ट होगी? सपोर्ट मेरी ये रहेगी कि सपोर्ट मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि मैं टोटली पाकिस्तान में मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जैसे शेरदिल है, राइट? एक दो ऑर्गेनाइजेशन, टोटली मेरा काम जो पढ़ाने का, या कह लें कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बाहर की कंपनियों के साथ होते हैं। ठीक है, तो यही सर्टिफिकेशन मतलब जो है इनेबल कर रही हैं आपको करने के लिए। सो आई कैन कनेक्ट विद दोज पीपल, राइट? आई नो कि भाई यहाँ पे इन जगहों पे ज़रूरत होती है, तो मैं वहाँ आपको कनेक्ट करा सकता हूँ। लेकिन आपको सबसे पहले सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, आपको थोड़े से काम करना पड़ेगा। तो इसमें सपोर्ट मेरी ये रहेगी कि मेरी कोशिश होगी आप सबसे पहले जो है आप नॉलेज लें, सर्टिफिकेशन पास करें, देन अपनी जॉब मार्केट जो है एक्सप्लोर करें। और जॉब मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे फ्रीलांस जो हैं, जो ऑडिटर्स होते हैं, क्योंकि देखिए ऑडिटर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हाईली पेड। ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता इन लोगों को। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो उनको ऑन प्रेमिसेस वालों को हायर नहीं करती हैं। यूके के अंदर एक इंजीनियर हायर होगा तो वो बहुत महंगा होगा। ठीक है, अब वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई से ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि सर्टिफाइड हो, एंड दे कैन एक्चुअली वर्क ऑन लो स्केल। मतलब वहाँ के लो स्केल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे काम करें फ्रीलांस पे, उनका ऑडिटिंग, उनकी सर्टिफिकेशन, उनका काम हो जाए कि भाई वो आपने एक उनको कंप्लायंस रिपोर्ट बना के दे दी,
आप उनको सर्टिफाई कर दें, आपका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। तो आई नो दोज पीपल दे एक्चुअली हायर, और इस काइंड के जो सर्टिफाइड लोग होते हैं उनको हायर करते हैं। तो मेरी सपोर्ट बिल्कुल रहेगी, जहाँ तक हो सकता है बिल्कुल इंशाल्लाह। बट मैं इसको कह सकता हूँ कि मैं इस पे कोई वो कमिटमेंट नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। कोई और सवाल इसमें? ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हमें समझ में आ गया भाई बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन है ये, और हेल्प कर रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। और सीजा को, ठीक है, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तकरीबन 4 घंटे का ये एग्जाम होता है। ठीक है, पासिंग स्कोर इसका ये है, पासिंग स्कोर इस आपको 450 इसमें जो है लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो आपका स्कोर है, क्वेश्चंस जो है तकरीबन 5 डोमेन इसमें कवर हो रहे हैं, ये इस हिसाब से। ठीक है, डोमेन्स को भी देख लेते हैं। तो ये इन्होंने जो 5 डोमेन्स हैं इसको इस तरह ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 26% इसमें से आएगा कि डोमेन 5 में से आएगा, डोमेन 6, तो इस तरह जो है ये ब्रेक हुई हुई सर्टिफिकेशन। अच्छा, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है डोमेन 1, विच इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटिंग, राइट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, लेट्स से यू आर सीजा सर्टिफाइड, कंपनी ने आपको हायर किया, अब आप करेंगे क्या? आप ये करेंगे कि उनके सिस्टम्स को ऑडिट करेंगे, उनकी कुछ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स को लेंगे। ठीक है, उनके जितने भी रिपोर्टिंग्स, रिस्क असेसमेंट, फील्ड वर्क जो भी हुआ है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कि भाई उन्होंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराई है कि नहीं कराई है, उनके सिस्टम्स कितने सिक्योर हैं। सो यू आर द वन हु विल बेसिकली असेस देयर सिक्योरिटी। ठीक है, और ये बहुत आसान होता है कि समझे किसी ने टेक्निकल स्टफ किया, वो आप उसको सिर्फ गैदर कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको एज अ क्रिटिसिज्म आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जाके कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इन अ गुड वे, कि भाई आपने ये चीज़ें सर्टिफाई की। इफ़ यू आर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने आईएसओ सर्टिफाई होना है, तो आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए आपने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी की, तो आप पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे अगर मैं जेपी मॉर्गन की बात करूँ, उनका प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बात करूँ, जैसे इसमें डिलॉयट है, राइट, ये पूरा का पूरा इनका जो काम करने का अंदाज है कि पूरा प्रोसेस आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। ठीक है, प्रोसेस आइडेंटिफाई करने के बाद आपको जब प्रोसेस समझ में आ गया कंपनी का, फिर आप उनकी टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मतलब यूज़ हो रही है उस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, फिर आपका काम आगे बढ़ता है, और उसमें सेंस में कि लेट से आप उसको रिस्क असेसमेंट्स आप कम्युनिकेट करते हैं राइट स्टेक होल्डर से, आप सीईओ सीटीओ से बात करते हैं। ठीक है, देन डोमेन 2 आता है आपका गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ आईटी। यहाँ पे थोड़ा सा जो है काम ज़्यादा है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे मैंने बात की निस्ट की, हिप्पा की, आईएसओ की। ठीक है, कोई भी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हो सकता है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, आईटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई थी, भाई यूएसबी नहीं लगा सकते आप आई सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, आप व्हाट्सएप नहीं खोल सकते कंपनी के अंदर। आप जो है आपके पास एक फायरवॉल होनी चाहिए, लेट से फोर्टीनेट फायरवॉल होनी चाहिए आपके पास। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट पूरी, तो जो चीज़ें आपके पास आईटी के अंदर हो रही है, ठीक है, आप उसको असेस करते हैं, उसको पूरा का पूरा आइडेंटिफाई करते हैं, फिर और आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपके पास आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आप उनके डेवलपमेंट मेथड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी एश्योरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, और जो भी उनकी डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, लेट्स से मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, उनका एक प्रोसेस SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब एक सॉफ्टवेयर बनता है कोई भी, आप देखते हैं, मैं बात करूँ कि फेसबुक बन रही है, इंस्टाग्राम बन रहा है, तो जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है, तो क्या वो सारे के सारे सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं? क्योंकि आजकल अगर आप डेवलपर्स को देखें तो वो बिल्कुल हैप एजेड एप्लीकेशन बना देते हैं, राइट। अगर मैं एक फ्रीलांस डेवलपर हायर करूँ, उसको सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं पता होगा, वो सिर्फ एक मुझे एप्लीकेशन बना के दे देगा। अल्टीमेट क्या होता है, अल्टीमेटली होता है वो पूरी एप्लीकेशन ब्रीच हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू सम लूप होल, या उन्होंने कोई सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं की होंगी। वहाँ पे आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब ऑडिटर क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई सारे प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं। मैंने डिफाइन किया हुआ है कि भाई जो पाइथन डेवलपर्स हैं वो सिक्योरिटी कोड यूज़ करें, वो कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ रहे हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करें कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो 100% सिक्योर हो। नॉट 100%, बट एटलीस्ट 90%, एटलीस्ट 80%। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते सिक्योरिटी में कि हर चीज़ 100% सिक्योर है, राइट। जब आप साइबर स्पेस के अंदर आते हैं, जब आप साइबर सिक्योरिटी में आते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं
कि वी आर नॉट 100% सिक्योर, दैट्स वाई हमें ऑडिटर की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो ऑडिटर जो है वो उसको ऑडिट करता है और उनको उनकी वनरेबिलिटीज बताता है, उनको ये बताता है कि भाई आपके पास ये गैप है, अगर आप इसको फुलफिल नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर आप हैक हो सकते हैं, राइट? इन फ्यूचर आपके पास फाइनेंस जो अच्छा जैसे अगर आप लेट्स से हिप्पा के अंदर सर्टिफिकेशन है आपकी, ठीक है? अगर आपने इसके एक भी पॉइंट ब्रीच किया या आपने कोई भी कस्टमर रिकॉर्ड, एक्स-रेज़, सीटीज़ फॉर एग्जांपल ड्यू टू सम रीज़न निकल गया ये, राइट? तो वहाँ पे तो यूएसए और कनाडा में स्यू हो जाता है बड़े आराम से, ठीक है? वहाँ तो ज़रा सा $10 का एक एक्स-रे होता है और वो सू कर देते हैं बड़े आराम से कि भाई पूरा डेटा ब्रीच किया। अच्छा वो जो होता है उससे पूरा का पूरा फाइन पड़ता है कंपनी को, बिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स का, ठीक है? तो ये जो है इससे बचने के लिए इन फाइन से बचने के लिए जो उनको एक ऑडिटर चाहिए होता है, उनको एक ऐसा गवर्नेंस का बंदा चाहिए होता है जो उनको सर्टिफाई करे। अब इंडस्ट्री में भी रहना है, क्योंकि अगर हिप्पा सर्टिफाइड नहीं होंगे कोई मुझे अपना रिकॉर्ड शेयर नहीं करेगा, मैं इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर सकता, राइट? तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो बताने का मकसद ये था इस एग्जाम्पल को कि हमें सारे के सारे प्रोसेस आइडेंटिफाई करने होते हैं, उनको सिक्योर करना होता है, उनको पूरा का पूरा कंप्लाई कराना पड़ता है, ठीक है? ये अल्टीमेट गोल होता है हमारा, ठीक है? तो ये हमारे कुछ डोमेन्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑपरेशन रेजिलियंस, राइट? जिसमें हमारी आईटी सर्विस डिलीवरी है, हमारी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, बिजनेस कंटिन्यूटी है, इंसिडेंट मैनेजमेंट है। अच्छा बहुत सारी कंपनीज हैक हो जाती हैं, ठीक है? हैक हो गई, अब उनको ये नहीं पता करना क्या है, उनके पास कोई इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान नहीं है, ठीक है? जैसे रैनसमवेयर अटैक हो गया किसी कंपनी के ऊपर, हैकर ने पूरा का पूरा डेटा जो है इनक्रिप्ट करके रख लिया अपने पास, ठीक है? बहुत आसान अल्फाज में मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि भाई वो उन्होंने हैक कर लिया और अब कंपनी पैरालाइज्ड हो गई है, ठीक है? आई हैव सीन सिचुएशंस लाइक दिस कि जहाँ पे कंपनी पूरी पैरालाइज हुई बैठी हुई है और हैकर ने डेटा इनक्रिप्ट करके रख लिया। अब उस सिनेरियो में बिजनेस कंटिन्यूटी भी रखनी है हमें, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमारी कंपनी बिल्कुल ही इंटरनेट से गायब हो जाए, राइट? और कंपनी बंद हो जाए, तो हमें क्या रखना है, एक बिजनेस कंटिन्यूटी भी रखनी है कि ड्यूरिंग अ साइबर अटैक हु विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? हमारे पास प्रोसीजर्स क्या होंगे, हमारे पास पॉलिसीज क्या हैं कि भाई एक कैओस मचा हुआ है कंपनी में, एक कैओस हो रहा है बिल्कुल, और अब उस सिचुएशन में हमें करना क्या है, ठीक है? तो ये पूरा जो हमारे पास एक एडवांस ड्रिल होती है पूरी, ये जो हम लोग मेंटेन कर रहे होते हैं, कौन, लेट्स से उज़ैर इज द वन हु विल मेंटेन द नेटवर्क्स, राइट? अगर नेटवर्क ब्रीच हो गया तो नेटवर्क को बैकअप कौन करेगा, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करके उसको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है और सारी की सारी प्रैक्टिसेस हमें रखनी पड़ती हैं, ठीक है? फिर हमारे पास है इन्फॉर्मेशन एसेट्स, एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंक्रिप्शन, नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अवेयरनेस, ठीक है? अभी कुछ दिनों पहले सिक्योरिटी अवेयरनेस सेशन हुआ मेरा एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई वो लोग कोशिश ये करते हैं कि आपने करोड़ करोड़ रुपए की सिक्योरिटी लगाई हुई है, ठीक है? अब होता ये है कि एक हैकर आता है, एक फिशिंग ईमेल भेजता है और बड़े आराम से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पैरालाइज कर देता है, हैक कर लेता है। तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उनको अवेयर करते हैं कि भाई फ्रॉम द वर्क फ्लो, लेट्स से सप्लाई चेन वाले, हमारे पास मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, जो भी लोग होते हैं, हम उनको नॉट फ्रॉम द टेक्निकल साइड बट हम उनकी जो डेली लाइफ के जो लेट्स से उनकी जो जेडीज हैं जो वो काम कर रहे होते हैं उसमें उनको बताते हैं कि भाई अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मल्टी फैक्टर लगाएं, उसमें ओ लगाएं, ठीक है? तो ये इतना सा जो काम है, या ये समझ लें कि ऑडिटर का है तो बहुत बड़ा काम, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये जो बाउंड्रीज हैं आप सेट करते हैं, ठीक है? यू आर द वन हु विल बी द क्रिटिक, आप जाएंगे क्रिटिसाइज करेंगे भाई कंपनी में ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो उस क्रिटिसाइज का फायदा क्या हो रहा है कि कंपनी अपने बिजनेस गोल्स जो है अचीव कर रही है, ठीक है? कोई भी चीज़ फिर आपको ये है कि कोई इन फ्यूचर कोई भी चीज़ हैक होती है, चीज़ होती है, तो आपके पास एक बिजनेस प्लान होगा, आपके पास एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होगा कि भाई आप ये चीज़ें करेंगे इन केस। जी, कोई और सवाल किसी को? अच्छा, ये बात पूछनी है कि ये इसकी प्रिपरेशन हम सिर्फ ये बुक्स पढ़ के और मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ के उनसे ही गैदर कर सकते हैं? इसकी अ, बुक्स वगैरह है या इनकी कोई मॉक्स वगैरह होते हैं? इसकी आप सर्टिफिकेशन की बात करें या मैं जी समझा जी, नहीं आपको? सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन की या कोर्स प्रिपरेशन की? जी, जी, सर्टिफ़िकेशन की प्रिपरेशन इसमें ऐसे है कि सबसे पहले तो देखें आपको इसमें नॉलेज चाहिए, इसमें नॉलेज के सारे फ्रेमवर्क्स आपको थोड़ा-सा अलाइन होना पड़ता है इसमें, कंट्रोल समझने पड़ते हैं, किस सिचुएशन में कौन-सी चीज़ काम आएगी आपके, ये आपको आना चाहिए, ठीक है?
आपको पूरे के पूरे प्रोसीजर्स पता होने चाहिए कि ये प्रोसीजर्स होते हैं कंपनी में आइडेंटिफिकेशन के, इम्प्लीमेंटेशन के। फिर आप जाके उसको क्या करते हैं, फिर आप, अगर मैं सिर्फ सर्टिफिकेशन पास करने की बात करूँ तो सर्टिफिकेशन पास करने में आपको एक तो डोमेन नॉलेज चाहिए, फिर आपकी जो बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है उससे भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल पास हो सकती है सर्टिफिकेशन। बट यू नीड अ कंप्लीट ट्रेनिंग। देन ट्रेनिंग के बाद फिर आप अगर अप्लाई करें तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक पहले से एक डोमेन नॉलेज होती है, ओके ओके ओके। राइट। तो यही बातें जो मैंने की वही इस स्लाइड्स के अंदर लिखी हुई हैं कि भाई जो है इसकी ग्लोबल मार्केट। अच्छा, ग्लोबल मार्केट मैं पाकिस्तान को टारगेट करता हूँ, मैं ग्लोबल मार्केट टारगेट नहीं कर रहा कि मैं बहुत बड़ी एक आप लोग को एक बिल्कुल एक ड्रीम दिखा के चला जाऊँ कि भाई इतनी मार्केट सैलरीज हैं, बिल्कुल है। लेकिन वो यूएसए के अंदर है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। वहाँ अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ की, क्योंकि हर एक कंट्री की जोग्राफिकल लोकेशन उस पर वो भी बड़ी मैटर करती है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान के अंदर इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। रिमोट, आप रिमोटली बैठ के आप दुनिया भर में काम कर सकते हैं, मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिमोटली तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, वो तो आपके पास कोई बैरियर नहीं। अच्छा, उमर अशरफ कह रहे हैं कि आई एम वर्किंग एज IT स्पेशलिस्ट हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, हाउ कैन दैट सर्टिफिकेशन हेल्प मी टू बूस्ट माई करियर। दैट्स रियली ग्रेट, यू आर वर्किंग इन द IT और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब आप इसको अपना ये सर्टिफिकेशन करके आप इसको ऑडिटिंग की तरफ आ सकते हैं। यू कैन गो फॉर द मैनेजमेंट रोल्स, राइट। अच्छा, मैं हर सर्टिफिकेशन में ये कहता हूँ कि डोंट गो फॉर ओनली जॉब, जॉब के लिए मत देखें, अपने आप को टूवर्ड्स एक्सीलेंस काउंट करें, ठीक है। जॉब को अगर सोचेंगे तो जॉब तो मिल जाती है, जॉब को इतने वो बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आगे निकल के अपने आप को फ्रीलांस पे अगर करें, अपने आप को थोड़ा सा उस स्केल पे देखें, तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, ठीक है। मैं भी फ्रीलांस कर रहा होता हूँ प्रोजेक्ट्स, और जॉब जॉब करने मतलब कोई जॉब की मैं बुराई नहीं कर रहा, बट स्टिल आप अगर टूवर्ड्स द उसको सोचें कि अगर मुझे मैनेजमेंट की तरफ जाना है, अगर मुझे फ्रीलांस काम करना है, बड़े आराम से कर सकते हैं और बहुत हाईली पेड जाते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं अगर आपको सिर्फ बोलूँ जैसे उमर, तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और अगर IT स्पेशलिस्ट हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सर्टिफिकेशन है, क्योंकि आपके पास पूरा बैकग्राउंड बना हुआ है। नाउ यू जस्ट नीड यू कैन से कि आपको एक पॉलिश होने की ज़रूरत है, राइट। आप सर्टिफिकेशन लें इसाका की, मैं रिकमेंड करूँगा इसाका को टारगेट करें अगर आपको ऑडिटिंग, आपको कंप्लायंस, आपको मैनेजमेंट रोल्स में जाना है। अच्छा, IT के अंदर मैनेजमेंट रोल्स ही सबसे ज़्यादा हाईली पेड है, ठीक है। आप निटी-ग्रिटी में रहें, मैंने भी एज अ सॉक एनालिस्ट काम किया है, मैंने नेटवर्क ऑपरेशंस में काम किया है, बट अगर आप इस एरिया को टारगेट करते हैं, यहाँ पे आपकी जो है चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक तो हाईली पेड है, यहाँ पे इसमें कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेशन इसकी कोई मतलब लोग अफोर्ड नहीं करते हैं, सर्टिफिकेशन नहीं करते हैं, राइट। तो इसमें आपका जो कह लें कि कंपटीशन बहुत कम है। AWS सर्टिफाइड बहुत सारे होंगे, एज्योर सर्टिफाइड बहुत सारे मिलेंगे आपको। इसमें आपकी जो है मार्केट बहुत शॉर्ट है और बहुत ही हाईली पेड है, ठीक है। तो अगर आप इसको टारगेट करें तो दिस इज द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो IT में काम करते हैं, करते ही चले जाते हैं, दे डोंट गो फॉर द मैनेजमेंट लेवल रोल्स और अपने आप को आगे बढ़ाते नहीं है। तो अगर आपके पास ये 5 साल का तजुर्बा है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, गो फॉर द सीजा और गो फॉर द CISM, राइट। सीजा इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट, जहाँ से आप ले सकते हैं, फिर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर की तरफ जाएं, फिर प्रोफेशनल की तरफ जाएं। 2-3 ऐसी सर्टिफिकेशन अगर आपने कर ली साथ में, तो बड़े आराम से आप इसको एक अच्छे स्टैक पे बैठ सकते हैं आके, राइट। कोई और सवाल? आई होप मैं आप लोग को थोड़ा सा कन्विंस कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आप इस सर्टिफिकेशन को समझ भी रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग अपने लिहाज से देख रहे हैं उसको कि भाई मेरी ये डोमेन है, मैं इतना काम कर चुका हूँ, और फिर उसके बाद जो है इसमें मेरी क्या स्ट्रेंथ होगी। तो ये सर्टिफिकेशन बिलीव मी बहुत जो है एक क्रेडिबिलिटी है इसकी मार्केट के अंदर। इट्स नॉट समथिंग कि आप सर्टिफिकेशन कर लेंगे और बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसकी एक आइडेंटिटी है मार्केट में, ठीक है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू लीड, इफ़ यू वांट टू मैनेज, और आप आप किसी को मेक श्योर कराना चाहिए कि भाई आपके सिस्टम सिक्योर हैं, तो वो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। आपकी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में बहुत ज़्यादा है सीजा सर्टिफाइड प्रोफेशनल की, ठीक है। तो सबसे पहले तो सीजा इज जस्ट लाइक योर लाइसेंस, ठीक है। आपके पास लाइसेंस है, कंपनी मांगती है लाइसेंस। इफ़ यू आर सीजा सर्टिफाइड, देन फिर आती है आपकी टेक्निकल या डोमेन नॉलेज, ठीक है। तो अगर आपकी डोमेन नॉलेज है तो फिर आप बड़े आराम से, आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं तो बड़े आराम से आप अपना काम कर सकते हैं, मार्केट में अपना चंक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आजकल जो काम हो रहा है वो
इतने ब्रीचेस हो रहे हैं, इतने जो है कंट्रोल्स खराब हो रहे हैं। और जी जी सर। जी जी पूछे। आई थिंक किसी को कोई सवाल है? नहीं है? जी जी सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। ओके ओके। बस मैं ये पूछ रहा था कि शेरगिल से अगर हम एनरोल होते हैं तो जी जो सर्टिफिकेशन की फीस है जी जी। उसमें क्या कोई डिस्काउंट वाउचर या जो सर्टिफिकेट है जिसकी भी अलग से चार्जेस देने होते हैं उसमें कोई हेल्प मिलेगी हमें फ्रॉम शेरगिल? देखिए शेरदिल तो नहीं दे रहा है, देखिए इसमें इसका जो वाउचर है डायरेक्टली आप वेंडर से परचेज करते हैं। बट इसके अंदर ऐसा है कि आप इसके मेंबर बन जाएं। इसके मेंबर बनने का फ़ायदा ये है कि आपको इसमें सर्टिफिकेशन डिस्काउंट मिलता है, और आपको इसमें क्रेडिट्स और जो ग्लोबल प्रेजेंस है आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, सीज़ा का मेंबर बनने से ये फ़ायदा है, सॉरी सीज़ा कह रहा हूँ, इसाका का मेंबर बनने से ये फ़ायदा है कि आप डायरेक्टली एक कम्युनिटी में इन हो जाते हैं। ठीक है। तो आप उन चंद लोगों में होंगे कि जो सर्टिफाइड हैं और जिनकी कम्युनिटी है, तो वही रिकमेंडेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे मैं हूँ, अब मैं यूके में कोई प्रोजेक्ट बिड कर रहा हूँ तो मेंबर कैसे बनते हैं बॉस उसके? सॉरी टू इंटरव्यू। सॉरी। मेंबर के लिए कोई फीस वगैरह पे करनी हाँ, होती है? मेंबर में एक मिनिमल फीस है इसकी, लाइक $20-30 है इसमें, राइट। तो उसमें आप और पे इस करके बड़े आराम से इसमें सर्टिफिकेशन मेंबर। इस जी। सर्टिफिकेशन की क्या फीस है? सर्टिफिकेशन की फीस जो है इसमें ऑलमोस्ट लाइक $700 है फॉर द नॉन मेंबर्स, और मेंबर्स के लिए तकरीबन $550 है। $700? जी, $550 फॉर द मेंबर्स, राइट। अच्छा अच्छा, इसमें फर्स्ट बस एक अटेम्प्ट और चीज सेकंड बताइएगा। अटेम्प्ट है कि अगर इसमें जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते तो सेकंड अटेम्प्ट फ्री देते हैं, जैसे सेकंड माइक्रोसॉफ्ट देता है? ऐसा कुछ सेकंड है? अटेम्प्ट नहीं, इसमें परचेज करना पड़ता है आपको। वन अटेम्प्ट होता है, वो सर्टिफिकेशन का वो परेशान नहीं हुआ, वो तो सर्टिफिकेशन। असाका का मेंबर बनने के लिए कोई ऑनलाइन उनसे रिक्वेस्ट करें उनकी वेबसाइट में जी जाके? जी, एप्लीकेशन देनी पड़ती है वो। आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। आई थिंक आप लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मैं उसमें भी सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें मेंबर बड़े आराम से बन सकते हैं। जरिश जरिश शेयर कर देंगे आपसे, या मैं व्हाट्सएप का आप लोग को शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप बड़े आराम से उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जी शहजाद साहब। ओके। इसकी जो सर्टिफिकेट होती है जो हमें सेपरेटली परचेज करनी होती है, आई गेस $50 इज दैट फीस, तो वो जी एक्सपायर हो जाती है या उसकी एक्सपायरी लाइफ टाइम होती है? देखिए, इसकी जो एक्सपायरी है ऑलमोस्ट 3 ईयर्स है, मतलब इसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स है। 3 साल के बाद ही हो जाता है एक्सपायर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें सीपी क्रेडिट्स की तरफ जाते हैं। सीपी जो क्रेडिट जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्रेडिट्स हमें मिलते हैं, हम उसको बड़े आराम से गैदर कर लेते हैं। उसमें आपको कुछ वॉलंटियर करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, बहुत ही आसान से प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये सीपी क्या चीज, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? सीपी क्रेडिट्स इज जस्ट लाइक, कह सकते हैं कि ये क्रेडिट्स आपको दे रहे हैं कि भाई आप कंटिन्यूइंग, आप एक लर्निंग, एक इवॉल्विंग फेज में हैं। ठीक है। तो ये क्या इसाका की तरफ से मिलता है ये सीपी क्रेडिट? जी जी जी, राइट। तो ये आप सब समझ लें कि आपको एक प्रूफ दे रहे हैं कि भाई ये कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन क्रेडिट्स आपको मिल रहे होते हैं, कि भाई आप जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स इस सर्टिफिकेशन के अंदर इंक्लूडेड हैं, आप उससे कंप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट दीज ईयर्स। जो 3 साल की आपको टाइम मिलता है इस लाइसेंस के लिए, तो आपने जो वो सीपी क्रेडिट्स फ्री मिलते हैं, वो उसमें आपको कोई परचेजिंग नहीं होती। आपने वो ले लिए और इसाका को भेज दिए, तो इसाका आपको दोबारा से रीसर्टिफाई कर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। यानी अगर एग्जाम पास कर लेते हैं और सर्टिफिकेशन नहीं निकलवाते हैं तो क्या लाइसेंस सीजा कहलाएंगे या नहीं? तो फिर से बोलिएगा। अगर एग्जाम पास कर लिए लेकिन सर्टिफिकेट की फीस देकर सर्टिफिकेट नहीं निकलवाई है तो क्या बंदा सीजा लाइसेंस सीजा कहलाएगा या नहीं उस पोजीशन, या हमें सर्टिफिकेट भी लाजमी लेनी होगी? मैं देखिए, ये पूछना चाह रहा हूँ। सर्टिफिकेशन लाजमी है इसमें। इसमें जो गेम है, इसमें सर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा गेम है। और जो ऑडिटेड लेवल सर्टिफिकेशंस होती हैं, इसमें होता ये है कि अच्छा, आपने अगर ट्रेनिंग भी की हुई हो तो ट्रेनिंग भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी। ठीक है। बहुत सारी, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान में आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सर्टिफाइड नहीं है, बट दे आर एक्चुअली ट्रेन प्रोफेशनल्स। उनका जो है साउंड नॉलेज है, उनकी जो टेक्निकल, नॉट टेक्निकल बट सॉफ्ट स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, बात करने का अंदाज बड़ा अच्छा है, तो वो थोड़ा सा इसमें अपना रोल कर लेते हैं इसमें। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, गो फॉर द सर्टिफिकेशन। ठीक है। वहाँ से आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है कि इसाका, अगर आपकी प्रोफाइल पे अगर कोई इसाका के देखेगा कि भाई इसाका, यू आर इसाका सर्टिफाइड,
तो वो ज़रा क्रेडिबिलिटी आपकी वहाँ से इंक्रीज हो जाती है, राइट? तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप पास करें या सर्टिफिकेशन ना निकलवाएं, लेकिन इसमें ये है कि डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। और अगर आपको ग्लोबली जाना है, पाकिस्तान की बात करूं तो आप सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग लेके या आप सिर्फ जैसे शेरदिल का अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप उस पर पाकिस्तान में काम कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू अप्रोच ग्लोबल मार्केट देन यू नीड इसाका लाइसेंस और सर्टिफिकेशन फॉर दैट। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जी कि अगर हम इसका ऑनलाइन एग्जाम सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जैसे रूम अगर है तो उसमें कोई चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सिर्फ ओनली एक देयर वुड बी अ डेस्क एंड अ चेयर लाइक दिस काइंड ऑफ, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दिस? अच्छा देखें, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सर्टिफिकेशन, और सर्टिफिकेशन क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली होती है तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। ये एग्ज़ाम जो होता है प्रॉक्टर्ड होता है, ठीक है? इट मीन्स समवन विल एक्चुअली जो आपको देख रहे होते हैं आके, आपको प्रॉक्टर कर रहे होते हैं थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। अगर आप घर से दे रहे हैं या अपने ऑफिस से दे रहे हैं, कहीं से दे रहे हैं, तो इसमें आपके पास कोई एलईडी स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, कोई स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, राइट? कोई कोई हाई टेक आपके पास कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपका एक लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और उससे आप एग्जाम देते हैं, ठीक है? कोई रूम में नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग द सर्टिफिकेशन, उससे क्या होता है वो ब्लॉक कर देते हैं या आपका एग्जाम रोक देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। 3-4 घंटे का पेपर होता है, वो आप दे दें, तो वो उसमें थोड़ा-सा आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, वैसे इज इट पॉसिबल कि अगर 4 घंटे का पेपर है और बंदा इसको 1 या 1.5 घंटे में कर लेता है तो वो सबमिट कर दे, या फिर वेट करना पड़ता है पूरे टाइम? जी, जी, वो 24 आवर्स के अंदर आपका रिज़ल्ट फिर सबमिट हो जाता है। वो सॉरी नहीं नहीं आपका आ नहीं जाता है। जी। नहीं, not my question. I'm asking that if anybody completed exam before 4 hours, like in 1 hour or 1.5 हाँ, hour, बिल्कुल, बिल्कुल। so do we have to wait till 4 hour or not? नो, 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 नो। वो तो 4 घंटे तो उसकी बिल्कुल वो है कि जो उसका टाइम है, अगर आप 1 घंटे में करना चाहिए, 1 घंटे में कर सकते अच्छा अच्छा, चलें हैं। ठीक है। डज़न्ट मैटर, ठीक है? अच्छा, ये आपके कुछ सीपी क्रेडिट्स जो हैं, 20 सीपीज़ चाहिए होते हैं आपको। मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँ, ठीक है? आपको 120 सीपीज़ चाहिए होते हैं 3 साल के अंदर। तो जब आप सर्टिफिकेशन पास करें तो एक इसके अंदर एक पूरा वो बना लें आराम से, और 20 सीपीज़ का मतलब ये है कि पर ईयर आपको मिनिमम ही चाहिए होते हैं, ठीक है? 20 सीपी आवर्स पर ईयर मिनिमम आपको चाहिए होता है। तो ये बड़ा आसान है, बड़े आसानी से मिल जाते हैं। आई कैन टीच यू सम काइंड ऑफ मेथड्स जिससे आप ये बड़े आराम से ले सकते हैं, और 120 सीपीज़ 3 साल के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपने जैसे ही सीपीज़ ले लिया, आप उसको साका में सबमिट कर दें, आपकी सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यू हो जाती है। ठीक है? चलें, तो इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को, और इन केस आपको कोई इसके अंदर परेशानी हो, कोई सवाल हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लें, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं अभी, आप जॉइन नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ उधर। तो कोई भी परेशानी हो, कोई इसमें जैसे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन या आपको मेंबर बनना है इसमें, तो फ्री ऑफ मतलब मैं आपको फ्री में शेयर कर दूँगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आप इसको एक्सप्लोर करें, और अगर आपने इंटरेस्ट लिया, टाइम इसमें सर्व कर रहे हैं, तो ये बड़ा वैल्यूएबल चीज़ है आपके लिए कि ये मतलब आपको डाउन नहीं करेगी सर्टिफिकेशन, बिलीव मी। और इसमें बस आपको थोड़ी सी डोमेन नॉलेज एंड यू जस्ट नीड अ सर्टिफिकेशन, राइट? तो उससे सर्टिफिकेशन से देखें क्रेडिबिलिटी बैज आ जाता है, तो क्रेडिबिलिटी जहाँ पे आएगी फिर आपके पास वो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मार्केट में। तो कंपनीज को क्या चाहिए कि भाई ट्रस्टेबल बंदा चाहिए जो सर्टिफाइड हो, तो वो अब प्रोफाइल देखने के बाद वो सर्टिफिकेशन पे जाते हैं, ठीक है? तो सर्टिफिकेशन फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, फिर आपकी प्रोफाइल होती है। तो ये जो चीज़ है टोटली हमारी इसमें काम आ रही है, ठीक है? चलें, तो हम लोग ने इस पे बारे में बात की, राइट? अब ट्रस्ट इज़ द न्यू करेंसी राइट नाउ, कि अगर आप ट्रस्टेबल हैं तो आपकी जॉब मार्केट है, राइट? और कंपनीज जो हैं वो मेंटेन कर रही हैं ट्रस्ट थ्रू सिक्योर और लेट्स से कंप्लाइंट एंड ऑडिट सिस्टम्स, राइट? तो तभी वो कस्टमर खरीदता है। मैं सबसे पहले मेरा सवाल ये होता है कि भाई ये एप्लीकेशन सिक्योर है कि नहीं, ठीक है? तो सीजर प्रोफेशनल्स आर द वन हु मेक इट पॉसिबल थ्रू आउट द एंटायर जर्नी। तो अब जैसे आप लोग सीरियस हैं इस बारे में, और साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप सीजर के अंदर इनरोल करें, ठीक है? इट्स जस्ट नॉट अ सर्टिफिकेशन, इट्स अ क्रेडिबिलिटी बैच, ठीक है? तो अगर आप सिर्फ सर्टिफाई भी होते हैं और इसमें काम करना चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू गो फॉर द सर्टिफिकेशन।